वो अगले 3 से 5 दिन की व्यू की बात करेंगे कि स्टॉक्स में कितना कितना बाउंस बैक आ सकता है। और इस बाउंस बैक के लिए कोई जिसको बॉटम फिशिंग करना है, डेड कैट बाउंस प्ले करना है, उनके लिए लॉन्ग की सलाह है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वापस से कोई 20 25 30 40% की मूव मिल जाएगी, तो वो मेरा व्यू नहीं है। हम बात कर रहे हैं केवल 3 से 5 दिन बाउंस बैक के लिए, जिसमें मार्केट सीनेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा बाउंस करेंगे। उसके बाद जो बची हुई 6%, अगर 2% बाउंस कर गए तो फिर 8% की फॉल है, और 3% बाउंस कर गए तो 9% की फॉल है। यानी इस जंक्चर से 2 से 3% की रैली है, और उसके बाद इस जंक्चर से 6% की फॉल है। यानी रैली कितनी होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि 6+ जो रैली है उतने परसेंट की फॉल आएगी। तो अगले 3 से 5 दिन के व्यू के हिसाब से आप देखेंगे SW सोलार को, तो स्टॉक में नॉन स्टॉप गिरावट रही है, और अब थोड़ा सा क्वांटम कम हुआ है। मैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बजट के 1 2 दिन पहले से बात कर लेता हूं, तो एक बड़ी रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई थी, जिसमें 585% वॉल्यूम था थर्सडे 16 जनवरी को। और उस कैंडल का लो टूटते ही से 8 दिन में 35% की फॉल आई है। उसके बाद से लगभग 12 दिन हो गए हैं जहां पे थोड़ा सा साइडवेज हल्का बेरिश बायस के साथ है। 10 डे मूविंग एवरेज से दूर है, 20 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट अगर मैं पकड़ूं तो यहाँ पे 10% 12% से ज्यादा दूर है। तो इतनी दूरी स्टॉक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 12%, 20 डे मूविंग एवरेज जो है मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो SW सोलार में अगर कल के सेशन में 300 302 रुपए निकलता है, तो 20 डे मूविंग एवरेज तक के लिए बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। बीच में एक स्विंग हाई है 336 पे, तब तक शायद मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाएगा, तो 300 के ऊपर एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं 336 रुपए तक के लिए। बट ये अगले 3 से 5 दिन, उसके बाद आपको निकल जाना है।